वेलकम टू प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। सच्चा प्यार। आशीष न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम ख़त्म करके आज इंडिया लौटा था। आशीष मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद आशीष का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था, इसलिए आशीष ने सोचा कि वो टैक्सी ही चला जाए। वो अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख आशीष उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की उसके साइड से टैक्सी में बैठ गई। आशीष ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है, तो वो बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। आशीष फिर से उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा, मैं कहीं भी जाऊं, आपको इससे क्या मतलब। ये सब सुन के आशीष को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर आशीष भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चलकर उसका घर आ गया तो वो आशीष से पहले ही उतर गई और आशीष आगे निकलकर टैक्सी में। फिर जब आशीष को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने लगा तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। आशीष ने ड्राइवर को बोला था कि देखो, ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटता रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब, ये काम आप ही कर लो, आप पुलिस स्टेशन जाकर जमा कर देना। फिर आशीष ने सोचा, ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर आशीष का घर आ गया। आशीष ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। आशीष के घर में उसके अलावा उसके मम्मी पापा रहते थे। आशीष उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उसने तुम्हें कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था, तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। आशीष ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब वह शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया, जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी उसको उस लड़की का पर्स दिखा जो उस गाड़ी में मिला था। उसने उसे खोला तो उसमें डायरी थी। उसे निकाल कर देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। आशीष ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स गाड़ी में मिली जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। आशीष आधार कार्ड का
आधार कार्ड को देखा और बोला। आयुषी, जो सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है। वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है। मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ। वो आपको कॉल कर लेगी। आशीष ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। आशीष ने कहा, आप कौन? तो वो बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा बहुत ज़रूरी सामान है। आशीष ने कहा, हाँ मेरे पास है। तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ, कल आप मुझे डेली कैफ में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा, हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी और अगले दिन आशीष कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। आशीष सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन आयुषी लेट थी। आशीष रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। आशीष उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे आशीष की तरफ चली जा रही थी। आशीष का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो आशीष जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। आशीष ने, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आशीष ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। आशीष ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। आशीष ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। आशीष कुछ देर बाद रुका और फिर ऑफिस चला गया। आशीष पूरी रात आयुषी के बारे में सोचता रहा। आशीष उसे भूल नहीं पा रहा था। उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन आशीष के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, हम दोस्तों के साथ में पार्टी नहीं किया है। आशीष ने कहा, ठीक है, सब चल रहे थे तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। वहाँ सब बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी आशीष की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। उसे ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, आयुषी थी। आज वह बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो आशीष से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में ड्रिंक कर रही थी। आशीष चौंक गया था उसे देखकर। वह उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए लेकर गए। आशीष की नज़र आयुषी पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से चली गई। फिर आशीष ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी।
उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने आशीष का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर आशीष उसी टाइम पर क्लब में गया, ताकि अगर वो आज आई हो तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। वह अंदर जाकर वेट कर रहा था लेकिन वो नहीं आई। आज फिर आशीष ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठा लिया। कॉल उठते ही आशीष उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ तुम्हें? कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। आशीष फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार आशीष वहाँ से चला गया। घर आकर उसने आयुषी को मैसेज किया कि अगर तुम्हें किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक आयुषी ने कुछ नहीं कहा था। आशीष फिर आयुषी को कॉल किया। उसने कॉल उठाया। आशीष ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। आशीष ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो। कुछ परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर आशीष ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलो, तुम्हारा कॉफ़ी अभी बाकी है मुझ पर। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। आशीष बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर आयुषी से मिलने के लिए निकला। आज आशीष कुछ टाइम पहले ही आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में आयुषी आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे आगे आ रही थी चल के, उसके बाल उसकी आँखों की तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करते हुए आ रही थी। वो आके आशीष के सामने कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। आशीष ने पूछा, कॉफ़ी? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। आशीष ने वेटर को कॉफ़ी के लिए बोला और आयुषी से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर आशीष ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ। यहाँ मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने कैरियर पर इतना ध्यान देती हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं दे पा रही हूँ। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुननी पड़ती है और बॉस ने ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो चुके हैं मेरे इस बर्ताव से मुझे रोज़ डांट सुननी पड़ती है। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई फिर से। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर आशीष घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं यह सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती हूँ कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दें।
3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया। मैं अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर आशीष ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप आशीष की ओर देखने लगी। आशीष ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझे मिलने आई थी। ये सब सुनकर उसने अपना हाथ हटा लिया। आशीष ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है, मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। आशीष उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। वो बोली, नहीं तुम समझे नहीं, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो। आशीष उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। आशीष उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर आयुषी चली गई। आशीष उसे रोज़ उसका हाल चाल पूछता था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाई ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद आशीष ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। आशीष उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते आयुषी बेहोश हो गई। आशीष उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। आशीष तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि आयुषी के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वह 2-3 लोग खड़े थे जो आयुषी को हॉस्पिटल लेकर आए थे। आशीष उनसे पूछा कि क्या हुआ आयुषी को, तो वो बोले कि आयुषी अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे का बॉल खेलते खेलते उसके घर में चली गई, तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। आयुषी अकेले रहती है यहाँ, हम तो उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले, आयुषी की हालत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आशीष ने पूछा, ऑपरेशन के बाद आयुषी बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। आशीष ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फ़िक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। आशीष जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, आयुषी कैसी हो? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है। कुछ आशीष के जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं आयुषी से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। आशीष ने कहा, ठीक है। फिर आशीष बाद में आयुषी से मिला। वो आयुषी को देखकर रोने लगी। आशीष उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था मैंने, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा,
ये सुनकर आयुषी और रोने लगी। आशीष उसे चुप कराया और तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। आशीष उसका बहुत ध्यान रखता था। आशीष ने आयुषी के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो आयुषी के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब आयुषी पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों की शादी कर दी और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।